की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। हार्दिक पटेल ने ख्वाजा साहिब की दरगाह में दी हाजिरी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व युवा नेता हार्दिक पटेल शनिवार को अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा साहिब की पवित्र मजार के समक्ष अपनी अकीदत का नजराना पेश किया और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ख्वाजा साहिब की दरगाह में जियारत करने के बाद खादिम ने पटेल के लिए विशेष दुआ की और उनकी दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। हार्दिक पटेल इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल धर्म की राजनीति कर रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए। जो देश धर्म कट्टरता में विश्वास रखता है वह कभी विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका खामियाजा हजारों लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। इसके बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहिब के दर पर जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ से उन्होंने देश और दुनिया से कोरोना के खात्मे व सभी की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। द डेजर्ट एक्सप्रेस अजमेर से दिव्या प्रजापति। क्या दुआएं लेकर आया था? देखिए, मैं साल पहले यहाँ पर आया था। उसके बाद गुजरात सरकार ने मुझे गुजरात बाहर जाने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन 10 दिन की मुझे इजाज़त मिली है। तो गुजरात बाहर जितने भी प्रसिद्ध देवी देवता, मस्जिद, जितने भी पवित्र जगह है जहाँ पर दुआ लगती है, जहाँ पर प्रार्थनाएं लगती है, तो उसी प्रकार 3 साल पहले जब आया था तब मैंने कहा था कि मैं हर साल अजमेर दरगाह पर आऊँगा, माथा टेकूँगा, लोगों की सुखी और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। और आज उसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी समस्या है, वो ख़त्म हो जाए। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आकर किसी की भी दुआ कबूल होती है। आज तक किसी को यहाँ से मुंह दुख करके वापस नहीं जाना पड़ा और मुझे भरोसा है पर आकर जितने भी दुआएं मैंने लोगों के हितों के लिए मांगी तो वो बिल्कुल पूरी जरूर होगी। जी, किस तरीके पाटीदार जो है सब सड़कों पर चोरी है ख़त्म हो गई बात, जब लोगों को न्याय मिला है। अभी हमारी लड़ाई है हर एक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर एक धर्म को बराबर का जो प्यार मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, उसी लड़ाई को लेकर आज का नौजवान लड़ता है। और आज के नौजवान को नात जात पात को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के कदमों पर चलकर लोगों के हितों की बात करनी चाहिए। किस तरह लग रहा है आपको कि मतलब नौजवानों को जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा मोदी सरकार की तरफ? देखिए, एक ही बात को किसी प्रसिद्ध जगह और पवित्र जगह पर बैठकर किसी के बारे में बात करने से अच्छा है इस पवित्र जगह से हम सब लोग दुआ करें कि हर एक हिंदुस्तानी को, 135 करोड़ भारतीयों को किसी भी प्रकार की तकलीफ मौजूदा सरकार में ना पड़े और यहाँ की गई दुआ बिल्कुल कबूल होगी, ये हमें भरोसा है। मध्य प्रदेश और यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जा रहा है, क्या सही मानते हैं आप इसे? देखिए, मैं जितना मानता हूँ पिछले 6 साल में जिस तरह से मौजूदा सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की है, सरकार का काम होता है लोगों के हितों में बात कर कर उनको अधिकार देने की राजनीति करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति मैं मानता हूँ देश के लिए खतरा है। कल हमारे 2-4 दोस्तों से भी मैं कहता था जहाँ पर कट्टरता होती है वहाँ विकास नहीं होता। आज हम 30-35 माले की बिल्डिंग पर पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ज़्यादा यहाँ मोहब्बत है, इसलिए दूसरे देशों में चले जाइए जहाँ कट्टरता है वहाँ पर विकास नहीं हुआ। दुबई में जाइए जहाँ पर प्यार बढ़ता है वहाँ पर 150 माले की बिल्डिंग बन चुकी है। तो प्यार बटेगा वो देश विकसित बनेगा। क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार कोरोना को रोकथाम के लिए बिल्कुल मजबूत कदम नहीं उठा पाई? कोरोना को लेकर मौजूदा सरकार और मेरे स्टेट की सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। आप और हम जानते हैं कि कोरोना के कारण हजारों लोगों की जान चली गई है। आप और हम ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा खत्म हो चुकी है और ऐसे समय में मौजूदा सरकार को जो समस्या को समाधान के लिए लड़ना चाहिए उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कल अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा है तो मैं मानता हूँ कि अगर अच्छे डॉक्टर होते, अच्छे अस्पताल बनते तो मैं मानता हूँ कि तत्काल रूप से कर्फ्यू नहीं लगते और हम कोरोना जैसी इस बीमारी से लड़ भी सकते।